हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप हमारी ये वीडियो हमारे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो जापान है। मैं आज आपको जापान के बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। अब कैसे जापान जाया जा सकता है, जापान जाना बेहतर है या नहीं, फैमिली की सेटलमेंट कैसी है वहाँ पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जापान के कल्चर के बारे में। जापान एक वेल नोन कंट्री है। तकरीबन हर बंदा ही जो है वो जापान जाना चाहता है। जापान की इकोनॉमी जो रेट है काफ़ी हाई है, पर कैपिटा इनकम जो उसकी है काफ़ी हाई है। अच्छी इनकम जो है गेन की जा सकती है अगर आप जापान जाते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं या दुबई में हैं, किसी भी तरह से आप जापान जाना चाहते हैं, इस वीडियो में मैं सारी डिटेल आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करता हूं कि जापान जाया कैसे जा सकता है। सबसे सिंपल वे तो यही है कि आप सिंपल अगर टूरिस्ट की नज़र से आप जाना चाहते हैं, आप सिंपल टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करके पाकिस्तान में आप हैं तो डायरेक्ट एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेके इस्लामाबाद में, कराची में मौजूद है, आप वहाँ से जापान का वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाएँ, जाके घूम फिर के इंफॉर्मेशन लेके वापस आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे जाते हैं अपना स्टेटस आप चेंज नहीं कर सकते। टूरिस्ट वीज़े पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है जो कि साइलम है। आप साइलम लें, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है वो आपके लिए। अगर आप जापान में जॉब के लिए जाना चाहते हैं या आप जापान बिज़नेस के लिए जाना चाहते हैं तो आपको इसकी पहले ही प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जापान का जो रेजिडेंस सिस्टम है, जो जॉब के लिए है, जो बिज़नेस के लिए है, वो आपको प्रॉपर प्री प्लानिंग के साथ ही चलना पड़ेगा। बिज़नेस के बारे में आपको बताता चलूँ तो अगर आप जापान में बिज़नेस करना चाहते हैं तो आपको जापान में ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए अगर आप आउटसाइड दी कंट्री मौजूद हैं, यानी कि आप जापान में नहीं हैं, पाकिस्तान में, दुबई में, इंडिया में, जहाँ पे भी मौजूद हैं, आपको आउटसाइड दी जापान रह के अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आपको जापान में लॉयर हायर करना पड़ेगा, या आपका कोई जानने वाला वहाँ पे हो। ऑनलाइन या आप कंपनी नहीं बना सकते। काफ़ी कंट्रीज़ का सिस्टम मौजूद होता है, आप अपने होम कंट्री में बैठ के उस कंट्री में कंपनी रजिस्टर करवा के आप डायरेक्ट उसी कंपनी के बेस पे ट्रैवल कर सकते हैं। जापान में ऐसा मौजूद सिस्टम नहीं है। आपको कुछ डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं जो आपको जापान में रहते हुए ही मिलेंगी। तो सबसे पहले तो मैं बिज़नेस की बात करूँगा, उसके बाद मैं जॉब्स की तरफ भी आऊँगा। तो एंड तक अगर आप वीडियो देखेंगे आपको जापान की सारी इन्फॉर्मेशन, सारी मालूमात समझ आ जाएगी। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। आप बिज़नेस अगर जापान में करना चाहते हैं तो एक तो ये ऑप्शन है कि आप 5 मिलियन येन, जो कि मैं दिरहम की बात करता चलूँ, मैंने क्योंकि जो वर्किंग है सारी दिरहम में की है। अगर दिरहम की बात करूँ 1 लाख से ऊपर कुछ दिरहम बनते हैं, जो कि आपको जापान के अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा के वहाँ पे ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं। वहाँ पे आप अपने नाम पे, आपके नाम से ट्रांसफ़र होंगे, उसकी बेस पे आपका जो लॉयर होगा जापान में वो आपके नाम पे रिक्वेस्ट डालेगा आपके वीज़ा के लिए। पहले तो वो कुछ इनिशियल अप्रूवल्स लेगा जापान से, जापान की जो इस रिलेटेड अदारे हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन, वहाँ से आपकी अप्रूवल्स ली जाएंगी। एक तो ये ऑप्शन है कि डायरेक्ट वो सारी कंपनी प्रोसीड कर दे और आपको कंपनी डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे आ जाएं, जिस कंट्री में आप मौजूद हैं उस कंपनी की डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर लें। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप का जो लॉयर है जापान में वो आपकी कुछ इनिशियल लेवल पे, जिसकी खर्चा भी कोई $500,000 इतने इस लेवल के खर्चे के ऊपर आपकी इनिशियल अप्रूवल्स वगैरह ले और उस अप्रूवल्स की बेस पे आप वीज़ा अप्लाई करें। लेकिन उसके लिए जो 5 मिलियन येन है, जो 1 लाख कुछ दिरहम बनते हैं, वो एक तो अगर कंपनी आपने कंप्लीट करनी है जापान में, फिर आपने ट्रैवल करना है, फिर आपको 5 मिलियन येन जो है वो ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे जापान में अपने नाम से, आपके नाम पे जाएंगे, फिर आपको वीज़ा इमिग्रेशन इशू करेगी। सेकेंड ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें इनिशियल अप्रूवल्स आप लेके जापान में, तो आप अपना वीज़ा, आपका जो लॉयर आपको डॉक्यूमेंट सेंड कर देगा, उसकी बेस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो होम कंट्री में जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से 5 मिलियन येन आपके अकाउंट में आपको शो करवाने होंगे। 1 लाख 1.5 लाख दिरहम तक लगाएं, ज़्यादा ही होने चाहिए, आपको वो शो करवाना पड़ेंगे। आप वो शो करवाएंगे तो आप उस बेस पे आपका एक वीज़ा इशू हो जाएगा, जापान इमिग्रेशन वीज़ा उसको बोलते हैं।
4 मंथ्स का वीज़ा होगा, आपको वीज़ा इशू हो जाएगा, आप उस वीज़े पे ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें आपको एयरपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़ाहिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे, सारे आपके पास प्रूफ होंगे, क्योंकि जापान का आपको पता ही होगा, जो लोग ट्रैवलर हैं उनको पता होगा जापान एयरपोर्ट जो है काफ़ी डिपोर्टेशन है। टूरिस्ट वीज़ा पे हमारे कुछ पीछे क्लाइंट गए हैं। ये बेसिकली मैंने इन्फॉर्मेशन जो इकट्ठी की है इसी वजह से की है, इसकी बेस यही बनी है। हमारे कुछ क्लाइंट्स एयरपोर्ट गए थे टूरिस्ट वीज़ा पे, उनका प्लान यही था कि वहाँ जाके वो कुछ बिज़नेस की तरफ होंगे, प्लान करेंगे, तो एयरपोर्ट से डिपोर्ट काफ़ी लोग हुए हैं। तो फिर मैंने ये वर्किंग की है कि ये क्या सिनेरियो है, फिर सारा ये आइडियाज़ सामने आए। तो बात मेरी यहाँ थी कि आप कंपनी इनिशियल लेवल पे बना के 5 मिलियन येन अपने अकाउंट में शो करके, जिस भी कंट्री में मौजूद है, अगर पाकिस्तान में मौजूद है ये अमाउंट 1 करोड़ के करीब बनती, आप वो शो करके आप एक 4 माह का वीज़ा लेके जापान ट्रैवल कर सकते हैं। जापान जाके आप कंपनी प्रोसीड करें ना करें, जो इनिशियल आपने प्रोसीजर किया होगा, ज़ाहिर अगर कंपनी वो कंप्लीट नहीं करेंगे वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं जापान में तो आप वो कंपनी पे कंप्लीट करके अपना ट्रेड लाइसेंस कंप्लीट करके आप बिज़नेस कर सकते हैं। बिज़नेस की बात कुछ करता चलूँ मैं यहाँ पे, फिर मैं जॉब्स की तरफ आता हूँ। तो जो नॉर्मली आपने सुना होगा, आपके जो जानने वाले होंगे, गाड़ियों का बिज़नेस वहाँ पे करते हैं, कार की जो एक्सपोर्ट है वो बिज़नेस करते हैं। मैंने काफ़ी पिछले दिनों में इस पर वर्किंग की है, इसलिए आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मैंने किसी बाकी बिज़नेस की तरफ तो मैं नहीं गया, मैंने कार्स का जो गाड़ियों की सेल परचेज़ है वो वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे सेकंड हैंड गाड़ियाँ होती हैं, कंपनी ये कंप्लीट करवा लेते हैं, बना लेते हैं अपनी, उसके बाद गाड़ियाँ वहाँ से लोग भेजते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में सेल परचेज़ के लिए। वहाँ से सेल करके, वहाँ से परचेज़ करके गाड़ियाँ दुबई में सेल की भेजी जाती हैं, पाकिस्तान में भेजी जाती हैं। ये मुख्तलिफ, ये मेरा टॉपिक नहीं है, बस आपको बताना था। उसके बाद जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, आप कितनी पैसों से जापान में बिज़नेस कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो शो मनी है आपको शो करवाने हैं वो 5 मिलियन येन है, 1 लाख कुछ दिरहम बनते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है इस टाइम, तो 1 लाख दिरहम से ऊपर अमाउंट बनती है जो आपको शो करवानी है। जब आप जापान में पहुंच जाते हैं, वो अगर आपने जापान वाले अकाउंट में पेमेंट सेंड की भी है तो वो आपके ही पैसे हैं। आप बिज़नेस करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना तो बिज़नेस ना करके आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। मैं आप सेकंड चीज़ की तरफ आता हूँ, जॉब्स के लिए। काफ़ी मैंने लोगों को देखा है, हमारा तो फील्ड है, ये लोग आते हैं हमारे पास कि हमें किसी तरह जापान पहुंचा दिया जाए, वहाँ जाके हम देख लेंगे क्या करना है। जापान में बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन का काफ़ी इशू है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेके जापान जाते हैं इसी नीयत से कि आपने जॉब करनी है, तो वो अच्छा कोई आपका मामला नहीं है, क्योंकि जब आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो आपका स्टेटस पॉसिबल नहीं है चेंज हो। हाँ, आप ये कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, वहाँ जाके वर्किंग करें कि आपने अगर कोई जॉब करनी है आप वर्क परमिट ले सकते हैं, वर्क वीज़े के ऊपर आप ट्रैवल करें। वर्क वीज़ा जो मैं पीछे आप वीडियो में आपको बताया कि आप कंपनी बना सकते हैं। अगर आप ये कंपनी आप अपनी कंप्लीट करते हैं, इसमें आपको 1-2 कोटा भी मिल जाता है वर्कर्स के लिए, तो मैनेजर आपने रखना है, वो कोटा आप किसी जानने वाले से ले सकते हैं, या आपने जहाँ पे जॉब करनी है आप एज अ विजिटर वहाँ जाके उससे बात करके आपको आउट होना पड़ेगा जापान से, फिर वापस वो आपको डॉक्यूमेंट्स सेंड करेगा। जैसे ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स आपको आए थे, बताने का मकसद है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, आपने जो कहना है वो ही करना। अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो आप बिज़नेस ही कर सकते हैं। अगर वो 4 माह का वीज़ा है, आप कंपनी कंप्लीट करेंगे तो आपका वो वीज़ा साल की रेजिडेंसी में कंप्लीट हो जाएगा, 2 साल की रेजिडेंसी में कंप्लीट हो जाएगा। हर साल कंपनी रिन्यू करवाते जाएंगे तो आपका वो वीज़ा एक्सटेंड होता जाएगा, आप बिज़नेस करें वहाँ पे। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं वहाँ पे, लेकिन इनलीगली तौर पे अगर आप विजिट वीज़े पे जाकर वहाँ पे जॉब करते हैं तो आपको जॉब नहीं मिलती। आप वहाँ पे साइलम लेते हैं, साइलम अप्रूव वहाँ पे नहीं होते। हाँ, कुछ ऑप्शन हैं, जैसे बिज़नेस है, बिज़नेस करें और आप फिर कमा सकते हैं वहाँ पे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1 लाख 1.5 लाख दिरहम हो। अगर आपने बिज़नेस प्रॉपरली करना है तो गाड़ियों के लिए, काम के लिए भी, एक गाड़ी भी आप अगर 1 लाख दिरहम की या सस्ती गाड़ी उठाते हैं 50,000 दिरहम की, तो एक गाड़ी परचेज़ करके आप दुबई की तरफ बेचते हैं या पाकिस्तान की तरफ बेचते हैं, तो प्रोसेसिंग टाइम एक माह का है। तो एक गाड़ी के ऊपर तो आप नहीं बैठेंगे ना, 2-3 गाड़ियाँ, एक वहाँ से परचेज़ कर ली, वहाँ से भेज दी, एक आते आते जितना टाइम लगा दूसरी वहाँ से भेज दी, पहली क्लियर होगी, उसकी पेमेंट आ गई, उसका प्रॉफिट आ गया। इस तरह आप बिज़नेस कर सकते हैं। जॉब्स जो हैं, अगर आप इनलीगली तौर पे जाते हैं तो किसी फैक्ट्रियों में आप लो लेवल पे जॉब मिलती है आपको, जो आधे से भी आधे पैसों में मिलती है, क्योंकि आप लीगल स्टेटस नहीं होता वहाँ पे। हाँ, कुछ लोगों ने वहाँ पे लीगल स्टेटस के लिए एक ऑप्शन है कि आप वहाँ पे शादी कर लेते हैं जापान में जाके,
किसी लोकल जापानीज़ के साथ, तो वो उसमें एक ऑप्शन निकल आता है। उसके लिए आप पहले से शादीशुदा ना हो, डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो बेहतर यह है कि आप सारी इसमें वर्किंग करें, उस लिहाज से फिर आप इसका कदम उठाएं। सेकेंडली मैंने जो यहाँ पे बात करता चलूँ, अगर आप लीगल हैं, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और लीगली तौर पे बिज़नेस कर रहे हैं और आपके पास लाइसेंस है, ट्रेड लाइसेंस है, प्रॉपर कंपनी चला रहे हैं, आपको 3-4 साल 5 साल अगर आप कंपनी चलाते रहेंगे, कंपनी रिन्यू करवाते रहेंगे, तो आपको 5 से 7 साल के बाद PR मिल जाता है, जापान का परमानेंट रेजिडेंसी, जो कि तकरीबन पासपोर्ट के बराबर ही होता है। और इसी तरह अगर आप PR लेने में कामयाब हो जाते हैं तो PR के 3-4 सालों के बाद आपको जापान का पासपोर्ट भी मिल जाता है, यानी कि जापान में आपको 10 से 12 साल कंप्लीट हों तो फिर आप पासपोर्ट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो आपने 10 से 12 साल गुजारे हैं वो लीगल गुजारे हों। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका लाइसेंस प्रॉपर वैलिड होना चाहिए, आप बिज़नेस प्रॉपर किया हो आपने। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप वर्क परमिट के ऊपर आपने जॉब की हो, तो आप जो है PR की तरफ भी जा सकते हैं, पासपोर्ट की तरफ जाते हैं। ये टोटल इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा भी काफ़ी बातें हैं जो मेरे इस टाइम माइंड में नहीं भी आई, मैं नहीं बता सका। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जापान से रिलेटेड, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, फेसबुक पे हमारा नंबर भी दिया गया है, इस पर आप रब्ता कर से मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।